आपका स्वागत है आपके हिंदी मीडियम कोचिंग चैनल पर। आज हम अर्थशास्त्र का रिवीजन करने वाले हैं और ये हमारा पहला चैप्टर रिवीजन का, जिसका नाम है विकास। ये हमारा पहला है। अगर आपको दूसरा देखना है तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको इस चैप्टर से सारी बातें मिल जाएंगी, सारी की सारी। बस आपको इस चैप्टर को लास्ट लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे चैप्टर का नाम है विकास। ये हमारे अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाए, जो है अध्याय नंबर 1, विकास। विकास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। विकास का होना बहुत जरूरी है। और विकास नहीं होगा तो दुनिया पीछे रह जाएगी। हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन के लिए ही हमारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि सभी सभी के जीवन के लिए होना जरूरी है। हमारे देश के लिए विकास का अर्थ है किसी भी चीज, वस्तु, मनुष्य, क्षेत्र, देश, कुछ भी हो, उसका पहले से बेहतर होना। आप थे आप जैसे कि पहले आप थे 8th क्लास में, तो आपको कम पढ़ना आता था और आपकी हाइट भी छोटी हुई। पर जब अब 10th में आए तो आपकी हाइट बड़ी हो गई और दिमाग भी ऐसे आपका विकास हुआ है। और विकास के होते हैं 3 प्रकार: विकसित, विकासशील और अविकसित। हम पहले करेंगे विकसित। और हाँ, जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए विकास है वो औरों के लिए भी विकास हो। जो आपके लिए विकास है वो औरों के लिए विनाश हो सकता है। ऐसे ही कुछ समय पहले एक कहते हैं नर्मदा नदी की एक घाटी थी। उधर कुछ कहते हैं लोग थे, तो वहां पे एक बांध बनाया जा रहा था। उसके लिए लोगों के घर तोड़ने पड़ रहे थे और कहते हैं उनको भेजा जा रहा था। तो औरों के लिए तो विकास था, पर जो वहां पर रहते थे उनके लिए विनाश था। वो बेघर हो गए, उनके घर टूट गए। इसलिए विकास हर किसी के लिए विकास नहीं होता। विकास किसी के लिए विनाश हो सकता है, किसी के लिए विकास हो सकता है। अब विकास को तो तीन तीन प्रकार: विकसित, विकासशील, अविकसित। विकसित उसे कहते हैं जिसका पूरी तरह से विकास हो गया है। जैसे कोई क्षेत्र, देश, कुछ भी हो, जिसका पूरी तरह से विकास हो गया है। और विकासशील, विकासशील वो होता है जो जिसका विकास अभी चल रहा है, जिसका विकास अभी स्टार्ट हुआ है और चल रहा है। और अविकसित उसे कहते हैं जिसका विकास हुआ ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ। कोई देश हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, इसका विकास अभी शुरू ही नहीं हुआ, उसे कहते हैं अविकसित। अब हम विकसित और विकासशील को कुछ देशों के हिसाब से समझते हैं, देशों के आधार पर समझते हैं। विकसित देश वो होता है जिसका विकास पूरी तरह से हो गया है, जिसको अब विकास की जरूरत है, मतलब इतनी जरूरत नहीं है जितनी और देशों के है, लेकिन इनका विकास पूरी तरह से हो गया है, इनको विकास की जरूरत नहीं है। जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया। जापान पता है आपको 2050 में जी रहा है। इसका पूरी तरह से विकास हो गया है। विकासशील देश उसे कहते हैं जिसका विकास अभी चल रहा है, जैसे कि भारत हो गया और कुछ और भी देश हैं जिनका विकास अभी चल रहा है। और किसी भी देश के वासी होते हैं, जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनका कहते हैं विकास का उनके नजरिए में विकास का मतलब होता है उनकी आय में वृद्धि, उनकी सैलरी में, उनकी कमाई में बढ़ोतरी। और वो 5,000 कमाते हैं, कुछ दिन बाद वो 1 लाख कमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी हमारी कमाई बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। वो इसलिए वैसे ये जरूरी भी है आपकी कहते हैं आय में वृद्धि होना। क्योंकि अगर अगर आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप अपने देश की हर चीज ले सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो, सेवा, कोई भी वस्तु ले सकते हो। और चाहे वो दूसरे देश की हो, उस देश की भी ले सकते हो आप। और विकास का उद्देश्य है, विकास का मतलब है कि किसी किसी वस्तु या किसी देश या किसी चीज का, क्षेत्र का, कोई भी चीज का पहले से बेहतर होना विकास कहलाता है। मतलब कोई चीज है जिसका वो पहले से बेहतर हो, वो विकास कहलाता है। जैसे कि पहले के जमाने में स्मार्टफोन नहीं आया करते थे, बस एक कीपैड फोन आया करते थे। और अब देखो फोनों का विकास हो गया, तो अब इसमें स्मार्टफोन आ रहे हैं। वैसे ही अब इनका उद्देश्य बस यही नहीं है कि किसी चीज को बेहतर करना, इनका एक उद्देश्य ये भी है, बल्कि विकास का असली असली उद्देश्य है कि सभी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना।
मतलब कि जो हमारे देश में जो सुविधा है, वो सभी जो वो हमारे देशों के सभी नागरिकों को मिलना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब कि जो हमारे देश में जो जितनी भी सुविधा है, वो सभी हमारे देश के सभी नागरिकों को मिले, कोई ऐसा ना है जिसे ना मिले। और जो भारत में और जो कहते हैं भारत में विकास का उद्देश्य है, ये हमारे कुछ ऊपर वो बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या कह रखा है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है। अभी तो विकासशील देश है, 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है। मतलब कि विकसित देश बनने का मतलब ये है कि भारत के हर नागरिक के पास, हर हर किसी लोग के पास सभी सुविधा पहुंचे, हॉस्पिटल की, रहने की, खाने पीने की, सभी की सुविधा पहुंचे। जो हमारा पूरा विश्व है, मतलब कि हमारी ये पूरी दुनिया है, उसमें बस दो दो समितियां ऐसी, दो संस्था ऐसी हैं जो पता लगाती हैं कौन सा देश विकसित है, विकासशील है, कौन सा देश अविकसित है। बस ये दो चीजें हैं जो सभी देशों का पता लगाती हैं कि कौन सा देश विकसित है, अविकसित है या विकासशील है। पहली समिति होती है विश्व बैंक। विश्व बैंक को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बैंक। और दूसरी समिति है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण, मतलब कि विश्व बैंक ने ना अपने अपने अनुसार देशों को बांट रखा है कि कौन विकासशील है, कौन विकसित है, कौन अविकसित देश है, उसने अपने उससे बांट रखा है। अब विश्व बैंक बस एक ही चीज पे ध्यान देता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश में रहने वाले लोगों की प्रत्युक्ति आय होती है, वो उच्च है, तो उसे विकसित देश कहते हैं। मतलब कि कोई देश है, उसकी प्रत्युक्ति आय अच्छी है, ज्यादा है, तो वो विकसित देश है। जिस देश की प्रत्युक्ति आय अगर ज्यादा है या अच्छी है, तो वह विकसित देश कहलाता है। अगर किसी देश का कोई एक एक सदस्य है, मतलब कि हमारे देश का कोई एक नागरिक है, वो मतलब सभी नागरिक हर प्रति एक साल में जितने भी देश आगे बढ़ते हैं, विकासशील देश उसे कहते हैं जिसे, मतलब कि विश्व बैंक के अनुसार, सबके यूएनडीपी के अनुसार नहीं, विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देश उसे कहते हैं जिस देश की प्रत्युक्ति आय मध्य की हो, तो उसे विकासशील देश है। मतलब कि जिस देश की प्रत्युक्ति आय न ज्यादा हो न कम हो, बिल्कुल मीडियम हो, मध्य की हो। जैसे कि हमारा भारत है, उसकी प्रत्युक्ति आय बिल्कुल मध्य की है। और अब आते हैं हम अविकसित अविकसित देश पर। विश्व बैंक के अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार नहीं, विश्व बैंक के अनुसार, ओनली अभी हम सिर्फ विश्व बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार वह जिस देश की प्रत्युक्ति आय बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम है, तो उसे विश्व बैंक के अनुसार अविकसित देश कहा जाता है। मतलब कि उस देश में लोग कम कमा रहे हैं, तो उसको अविकसित देश कहा जाएगा विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक के अनुसार 2013 में, सन 2013 में विकसित देश किसे कह रहे थे भारत में? सन 2013 में विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश की किसी देश किसी देश के जो नागरिक हैं, उनके प्रति वर्ष, मतलब कि कोई नागरिक एक साल में अगर 12,736 कमाता है, तो डॉलर कमाता है, तो वह विकसित देश है। आज के टाइम में हमारे इंडिया में डॉलर चल रहा है 85 रुपीज का। तो हम इसे 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस इंसान को, मतलब कि उस एक नागरिक को एक साल में 1,69,824 रुपये कमाने पड़ेंगे विकसित होने के लिए। उसे ही नहीं, उस देश के सभी नागरिकों को इतने कमाने होंगे जब वो विकसित देश माना जाएगा।
पर हमारे देश में इतना नहीं कमाता, ये अमेरिका में हर व्यक्ति इतना कमाता है। आपके रिश्तेदारी में या फिर आप हो सकते हो जितने कमाते होगे 1,69,824 रुपये, वरना इम्पॉसिबल है, बहुत ही कम है लोग। इस बैंक के अनुसार और कोई हर किसी देश का कोई नागरिक प्रति वर्ष में $1,570 कमाता है तो वह मध्य का है, मतलब कि मीडियम, मतलब विकासशील है। विकसित नहीं है, वो विकासशील है, वो विकसित से नीचे है और इतना कमाता है। और हमारा भारत इसमें ही आता है। लेकिन हमारे भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने कमाते होंगे $1,570। ये 2013 की रिपोर्ट है, अभी की नहीं, 2013 की। अगर वे और कोई वर्ल्ड विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश का एक नागरिक एक साल में प्रतिवर्ष में, मतलब एक साल में $1,045 कमाता है तो वह अविकसित देश है। लेकिन अगर वो $145 कमाता है तो वो अविकसित देश है। और ये हमारा विश्व बैंक है, ये बस प्रति व्यक्ति आय या फिर इनकम, सैलरी कमाई से ही वो विकसित देश, विकासशील देश मानता है। पर जो हमारा जो UNDP है, ये ऐसा नहीं है। ये आय तो देखता है, पर ये और चीज़ें भी देखता है। ये आय के साथ साथ कई 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 सारी चीज़ें देखता है। जैसे कि UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो है इंग्लिश में, पर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम वालों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये UNDP है। इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब कि मुख्यालय है, यह है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क एक जगह है, उधर है। UNDP के अनुसार विकसित या विकासशील देश उसे माना जाता है और अविकसित देश उसे माना जाता है। पहले तो UNDP के अनुसार विकसित देश उसे माना जाता है जिसकी साक्षरता दर अच्छी हो, शिशु मृत्यु दर अच्छी हो, निवल उपस्थिति दर अच्छी हो, उसे विकसित देश माना जाता है। अगर किसी की अच्छी से थोड़ी सी नीचे है तो उसे विकासशील मानेंगे, और अगर किसी की बेकार है तो उसे अविकसित देश मानेंगे। तो यूएनडीपी के अनुसार पहला है साक्षरता दर। साक्षरता दर वो होता है जैसे कि हमारा देश है भारत, उससे हमारे भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक अधिक वर्ष की आयु के लोग साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब कि जो हमारा देश है, भारत है, उसमें 7 वर्ष से अधिक के बच्चे और पढ़े लिखे हैं, बच्चे बड़े कोई भी हो, पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा है तो हमारी साक्षरता दर अच्छी है। साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, और उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी साक्षरता दर अच्छी है। पर अगर सात सात वर्ष से अधिक 7 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं और वो अनपढ़ हैं तो हमारी साक्षरता दर कम है, बहुत बेकार है। और ज़्यादा कम है तो बेकार है, और थोड़ी सी कम है तो विकासशील है, और बहुत अच्छी है तो विकसित है। अब जो UNDP होता है साक्षरता दर को देखता है, वो देखता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कहते हैं किसी वर्ष में पैदा हुए हजार जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। मतलब कि जो UNDP होता है इसके अनुसार एक शिशु मृत्यु दर होता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि किस क्षेत्र में, किस देश में, जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं। उधर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से उसमें दो तीन बच्चे ऐसे थे जो एक साल होने से पहले ही, मतलब कि उनका जो पहला जन्मदिन होता है, वो पहला जन्मदिन आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो 1 साल के नहीं हुए अभी उनको पैदा हुए 1 साल अभी नहीं हुआ है, और वो पहले ही मर जाते हैं। और कम मरते हैं, इसकी 1 2 3 ऐसे मरते हैं तो ज़्यादा खराब नहीं है। अब थोड़े बहुत तो मरेंगे ही, ये तो है नहीं कि पूरे पूरे जिंदा रहेंगे, 1 2 मर जाता है। पर अगर किसी के 50 100 मर रहे हैं तो बहुत, मतलब कि अविकसित देश है। उधर कहते हैं स्वास्थ्य वास्थ्य अच्छी नहीं है, उधर अच्छी स्वच्छता नहीं है,
अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जब भी बच्चे मरते हैं। यूएनडीपी होता है वो कई सारी चीज़ें देखता है। हाँ, किसी की शिशु मृत्यु दर बेकार है, अच्छी नहीं है, तो वो अविकसित देश कहलाता है। और किसी किसी की अच्छी है तो वो विकसित या फिर विकासशील देश कहलाता है। और हमारा जो हमारे भारत में कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जिनकी शिशु मृत्यु दर अच्छी है, जिनकी बेकार है, जिनकी बहुत बेकार है। जैसे कि हमारे भारत में जो केरल है, केरल शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर दोनों में नंबर वन पे आता है। नंबर वन मतलब कि जो केरल है उसमें सबसे ज़्यादा सात से अधिक 7 से अधिक वर्ष के बच्चे पढ़े लिखे हैं, लोग बच्चे कुछ भी ले लो। और शिशु शिशु मृत्यु दर भी उधर बहुत अच्छा है, बल्कि उधर बहुत कम बच्चे मरते हैं। और 1,000 पैदा हुए हैं तो उसमें से एक दो तीन मर जाएंगे। वो उधर उधर का शिशु मृत्यु दर अच्छा है। पर जो हमारा महाराष्ट्र है, उधर का अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है। उधर का साक्षरता दर थोड़ा सा कम है। पर हाँ, उधर की प्रति व्यक्ति आई है महाराष्ट्र की, केरल और बिहार से महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। पर इस शिशु मृत्यु दर है और ये साक्षरता दर है, ये बस कहते हैं केरल की अच्छी है, बाकी की महाराष्ट्र की थोड़ी सी अच्छी है। और ये बिहार ना, उसकी बहुत बेकार है। इधर बहुत सारे बच्चे मरते हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पर। ये यूएनडीपी होता है, उसके अनुसार एक और चीज़ होती है जिससे वो पता लगाता है कौन सा देश विकसित है, विकासशील है और विकसित है। एक होती है निवल उपस्थिति अनुपात। इसमें जो 14 और 15 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे होते हैं, यानी 14 साल या 15 साल वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि वो कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। अगर आप भी 14-15 साल की होंगे हैं, अगर आप में से सारे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, आपके स्कूल में सभी बच्चे स्कूल आते हैं, तो आपकी निवल उपस्थिति अनुपात अच्छा है। पर अगर बहुत कम बच्चे आ रहे हैं तो आपका निवल उपस्थिति अनुपात बहुत बेकार है। निवल उपस्थिति अनुपात उसे कहते हैं 14 और 15 वर्ष की 15 वर्ष की जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, मतलब कि स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या उस आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या के 7% है। मतलब कि कोई राज्य है, केरल है, उसमें कोई स्कूल है, उसमें 14 और 15 साल के को जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल आते हैं और सबके सब आते हैं, तो वहाँ का निवल उपस्थिति अनुपात है वो बहुत अच्छा है। पर बिहार है ना, बिहार उधर का बहुत बेकार है। बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं है, कोई काम में लग जाता है, कोई ऐसे घूमते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब अभी यूएनडीपी है, ये इन सब चीज़ों को देखते ही है। पर हाँ, ये भी प्रत्येक आय को देखता है, मतलब कि प्रत्येक आय को औसत आय भी कहते हैं। जो मुझे हमारी प्रत्येक आय होती है इसे औसत आय भी कहते हैं। और इसे निकालने का एक तरीका होता है, इसे हर साल में निकाला जाता है। हर साल में जब कोई 5 साल बाद में, मतलब कि एक एक बारी निकाला जाता है। इसे निकालने का तरीका होता है कुल राष्ट्रीय आय, मतलब कि जो एक राष्ट्र है, राज्य है कोई, या फिर कोई देश है, उसमें सबके सब लोगों की मिलाकर जितनी इनकम है उसे, और कुल जनसंख्या, जो उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है और कुल इनकम है, कुल आय है, उसको, मतलब कि उस कुल जनसंख्या को, सॉरी, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर उसकी प्रतिक्रिया निकल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं बीएमआई। बीएमआई को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और ये कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये बहुत ईजी है, इससे आप कहते हैं पता लगा सकते हो कि कौन स्वस्थ है, कौन मतलब कि कौन फिट है, कौन कौन मोटा है, कौन अल्प पोषित है, कौन पोषित है, सब पता लगा सकते हो, कौन अनफिट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं शरीर का द्रव्यमान सूचांक। पोषण वैज्ञानिक किसी किसी वयस्क, वयस्क मतलब बड़े बड़े बच्चे नहीं, बड़े मतलब कि छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे से 10th के हो गए, 9th के हो गए, 11th के हो गए, इनकी बात हो रही है।
वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच करते हैं। मतलब कि कौन अल्प पोषित, मतलब कि अल्प पोषित का मतलब किसी में पोषण की कमी है, उसकी जांच करते हैं। यदि वह यदि उनका जो बीएमआई है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, 18 18 पॉइंट ओ सॉरी 18.5 आ रहा है, इसे पॉइंट नहीं से डेसिमल कितना है। अगर किसी का जो बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 आ रहा है, तो वह उससे कम आ रहा है, 18.5 से कम आ रहा है, तो वह वह व्यक्ति अल्प पोषित है, मतलब कि उसे पोषण की जरूरत है, उसे और खाने की जरूरत है। अगर किसी का 25 से ज़्यादा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो वो मोटा है। और किसी का 18.5 के 5 और 25 के बीच में आ रहा है, तो वह मतलब कि वो फिट है। और अगर किसी का इससे कम आ रहा है, तो वो अल्प पोषित है। और इससे ऊपर आ रहा है, तो उसमें वो मोटा है, उसे कम करने की जरूरत है, वो अनफिट है। और जो अनफिट होते हैं और अल्प पोषित होते हैं, मतलब जो कमजोर होते हैं, इन इनको कहते हैं बीमारी बहुत जल्दी होती है, इसलिए इन्हें अपना बीएमआई सही करना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और इसे निकालने का बहुत आसान तरीका है, बहुत हार्ड भी नहीं है, इसे आप घर बैठे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको पहले जो आपका वज़न है वो पता होना चाहिए केजी में। वैसे वज़न केजी में होता है और ग्राम में होता है, मतलब कि आपको किलोग्राम में आपका वज़न पता होना चाहिए। और जो आपकी ऊंचाई है, मतलब कि आपकी हाइट है, वो पता होनी चाहिए, पर मीटर स्क्वायर में या फिर मतलब कि मीटर में होनी चाहिए, उसे मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। मतलब कि मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में होगी वो भी अच्छी बात है, मीटर में होगी तो उसका स्क्वायर कर लेना, वो मीटर स्क्वायर में निकल जाएगी। आपकी हाइट सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। फिर वजन को अपनी ऊंचाई, जो हमारा जो वजन है, अपनी ऊंचाई मीटर या सेंटीमीटर से भाग दे दें, जो आपकी ऊंचाई है उसको वजन से भाग दे दें, और आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। और अगर किसी का बीएमआई इससे और 18.5 के 5 से 25 के बीच में है, तो वह फिट है। और 18.5 से कम है, तो वो अल्पोषित है। और 25 से ऊपर है तो मोटा है, वो अनफिट है। आप लोग कमेंट में अपना बीएमआई जरूर बताना। और इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, और इसका आविष्कार बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था लैम्बर्ट एडोल्फ जैक्स क्वेलेट। ये एक वैज्ञानिक इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इसका आविष्कार करा था, और इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग करा था। इन्होंने इसका आविष्कार करा था 1830 में। 19वीं सदी का मतलब होता है 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 से लेकर 19वीं तक। और हम बात करते हैं एचडीआई की। ये भी यूएनडीपी के द्वारा लागू किया गया है। जो ये एचडीआई है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और हिंदी में कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट या फिर मानव विकास सूचांक, आप दोनों कह सकते हो। ये किसी देश या फिर क्षेत्र के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई देश, कोई जगह है, कोई क्षेत्र है, कोई देश है, कुछ भी है, वहाँ के लोग हैं, जो भी बीएमआई बताया था, बीएमआई में उधर के जो एचडीआई होता है उधर ना, इसके हिसाब से सब चीज़ों का, मतलब उधर उधर का खाना पीना कैसा है, उधर के हॉस्पिटल कैसे हैं, एचडीआई उन सबका पता लगाता है। और मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक मतलब साक्षरता दर और उनकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब बीएमआई स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, मतलब यूएनडीपी होती है। ये एक के हिसाब से नहीं, ये आपका निवल उपस्थिति दर देखेगी, मतलब कि आपका साक्षरता दर देखेगी, और
जो आपके देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने कितने स्वस्थ नहीं हैं, कितनों की प्रतियोगिताएं अच्छी है। ये उन सब के हिसाब से बताती है कौन देश विकसित देश है या फिर विकासशील देश है। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको ये आएगी नहीं एग्जाम में, पर ये आपको पता होनी चाहिए। और इसको आपको ये बात आपको समझनी चाहिए। हमने विश्व को अपने अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं करा, मतलब कि ये हमारा ये विश्व है, हमारी दुनिया है। हमने ये अपने जो हमारे पहले दादा दादी रह चुके हैं, परदादा, इनसे नहीं लिया हमने ये सब, ये पर्यावरण, ये दुनिया, ये सब इनसे नहीं लिया। ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया, मतलब कि हमें आने वाली पीढ़ी है उनसे उधार लिया है। अब आप ही बताइए, अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे, मतलब कि इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे पानी हो गया, जमीन हो गई, कुछ भी हो गई, इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब हो जाएंगी। फिर जो आपके बच्चे होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी होंगी, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और पानी नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आपको इन सब की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, मतलब कि अभी हमें उन्हें वही वापस भी करना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको भारत के अर्थव्यवस्था क्षेत्र का भी वो मिल जाएगा रिवीजन। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।